हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो प्रश्नावली हमारा जो है वो 9.2 है और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला। तो उसमें क्या है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखो, परिधि ज्ञात करनी, हमें क्या करना है, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि के निकालने के लिए, और हमें उसके पीछे दे रखा है जो पाई आर है, उसका जो वैल्यू दे रखी है पाई आर की, वो पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 22 यानी 22/7। तो हमें इसके जो पाई की वैल्यू है वो हमें इसको लेके तब हमें उसको वृत्त का परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो, तो हमें देखो जो ये अब समझाते हो पहले। तो ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। अब इसका ये जो है ये केंद्रक है। अब केंद्रक से वृत्त के किसी, देखो ये जो बनते हैं ये पॉइंट से बनते हैं, किसी भी बिंदु से बने हैं। तो हम केंद्रक से जो बिंदु तक यानी जो परिधि है, यानी इसके केंद्रक पर जो भी बिंदु जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक मिला, इसको बोल देते हैं हम त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं यानी रेडियस। इंग्लिश में हम त्रिज्या को कहते हैं रेडियस। तो रेडियस, ठीक है। अब ये जो हो जाता है यानी हमारा जो वृत्त होता है, वृत्त के केंद्रक से जो वृत्त होता है, वृत्त के किसी भी बिंदु तक मिलना, कोई भी लाइन मिल रही है तो वो हो जाती है हमारी त्रिज्या, यानी हमें उसे बोल देते हैं इंग्लिश में रेडियस। तो आपको समझ में आया होगा कि त्रिज्या क्या होती है। अब देखो, हमें इसमें दे रखा है, हमें त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को मैं किससे दिखाते हैं, हम त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। और आर हमें दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, हमें लगाना है वृत्त का परिधि निकालनी है, वृत्त की हमें परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2πr, ये इसका फॉर्मूला होता है। वृत्त की जो परिधि होती है, ये जो वृत्त होता है इसकी जो परिधि है ना, वो क्या है 2πr। अब देखो 2 का 2, अब पाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 22/7। तो 22/7 गुणा में 22/7, और आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 14। तो 14 लिख लिया। अब देखो इसको काटोगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो बचा क्या, ऊपर कितना आया, देखो जितना बचा वो लिख लो, ठीक है। अब देखो इससे काटो, तो इसको करोगे तो ये 2 को टेबल से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये, और फिर इसको करोगे तो ये 4। अब ये 2 बचा, ठीक है। तो 2 को इससे करोगे तो ये आ जाएगा, 2 को करोगे 8 बार, 2 का टेबल पढ़ोगे 8 बार तो 4 बार तो 8, और 2 को टेबल पढ़ोगे 4 बार तो ये 8। तो ये हो गया 88 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट का हमारा क्या है, हमें दे रखा है 28 यानी 28 मिनिमम। अब 28 मिनिमम दिखाना है। तो देखो आर हमें दे रखा है, आर नहीं दे रखा हमें, आर दे रखा है, यानी हमें 28 मिनिमम दे रखा है कितना, ये। अब हमें वृत्त का परिधि, अब वृत्त की यानी वृत्त का परिधि, यहाँ भी, ठीक है। अब ये हो गया जाएगा 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2πr है, ठीक है। अब 2 का 2 लिखो। अब पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 में यानी 22/7, और आर हमें दे रखा है 28 दे रखा है। अब देखो काटो इसे, तो 8 चौक 28 कट गया। अब जो चीज़ दे रखी है वो नीचे रख लो, ठीक है। अब इसको करोगे तो कितना होगा, ये देखो 2 का टेबल पढ़ोगे 2 बार 4, और 2 को टेबल पढ़ोगे तो 4। अब ये 4 ये हो गया। अब इसको करोगे तो ये, अब देखो 4 का टेबल पढ़ोगे 4 बार तो 16, 16 के 6, देखो 4 चौक 16, 16 के 6 एक कैरी। अब 4 का टेबल फिर से 4 बार पढ़ोगे तो 16, 16 एक 17, तो 17, ठीक है। तो 176 मिनिमम, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। अब जो तीसरा है वो हमें दे रखा है 20, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ निकाल देती हूँ। तो हमें यहाँ पर दे रखा है 20 सी का 21 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर। तो देखो आर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको हम
अब वृत्त लगाओ, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि। तो हम लिखेंगे 2 पाई r, लिख लिया। अब 2 और पाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी थी हमें कि 22/7, तो हमने लिख लिया। और r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 21, तो 21 लिख लिया। अब 7 से 21, 3 से 12 कट गया। अब जो बचा वो लिख लो, तो 2 ऊपर जो बचा है वो नीचे लिख लो, उतार लो, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब ये 3, ठीक है। अब इसको करो, तो 4 को, तो 3 को 3 3 तो 6, 3 को 3 चौक 12, 12 का करें 2, ठीक है, आंसर आया। अब फिर को 3 से पढ़ोगे, 3 का टेबल पढ़ोगे 4 बार, तो कितना 12, 12 और 1 13, तो ये कितना है, ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, तो 132 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें क्या निकालना है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो हमें इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल हमें कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसका त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालना है, ठीक है, त्रिज्या निकालनी है, यानी हमें इससे क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या हमें दे रखी है। तो देखो, तो हम वृत्त अब देखते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें देखो r दे रखा है, r कितना दे रखा है, 14 मिनिमम, ठीक है। अब देखो r की, फिर देखो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि r की जो वैल्यू है वो जो पाई की वैल्यू, पाई की, ये पाई है, ठीक है, पाई की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 22/7, तो 22/7 लिख लिया हमने पाई की वैल्यू। और देखो जो r है, r पे हमें क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। r जब भी किसी पे स्क्वायर लगा है यानी वो 2 बार लिखना है, जब भी हमारा किसी पे स्क्वायर लगा हो, 2 लगा हो, तो यानी हमें उसे कितने बार लिखना है, 2 बार। तो देखो हमें अब r है, r कितने बार है, 2, तो r हमें कितने दे रखा है, 14, तो 14 हम कितने बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, हो गया। अब जो भी ऊपर लिखा है वो लिख लो, जो बचा है वो नीचे उतार लो, ठीक है। अब देखो काटो, तो इसको काटोगे तो ये 4 44, और ये तो अब 14, अब इन दोनों को करके देखो, ठीक है, साइड में करो, इनको गुणा कर लो, 16 16 के 6 कैरी, 16 और 17, ठीक है, फिर से 4 और ये 4, 6 और ये 11, और ये 5 और 4 और 5 6, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, मिनिमम में, तो मिनिमम। अब देखो हम जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका स्क्वायर लगाते हैं उसके ऊपर, तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो अब हमें दे रखा है व्यास, अब व्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। अब देखो व्यास क्या होता है, व्यास को इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। व्यास होता क्या है, जो त्रिज्या होती है उसी का व्यास डबल होता है, यानी त्रिज्या होती है उसका तुम डबल कर दोगे, है ना, 2 से गुणा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आप त्रिज्या को डबल कर दोगे तो वो क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। और उसी को अगर, ठीक है, अगर उसी को जैसे व्यास दे रखा है, व्यास को 2 से भाग दे दोगे तो वो क्या निकल जाएगा, आपका त्रिज्या निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें व्यास दे रखा है कितना, ये, तो हमें क्या करेंगे, व्यास को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे किससे, 2 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है। व्यास है, व्यास मैंने लिखा, और मुझे क्या निकालना, आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए क्या कर दूंगी मैं, 2 से भाग दे दूंगी तो मेरा आर निकल जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, तो मैंने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या है, पाई r स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 22, यानी 22/7, तो ये लिख लिया। और r हमें देखो, r हमें कितना नहीं मिल गया, 49 और 2, अब कितने बार, 2 बार, देखो 2 लगा है इसके ऊपर, तो 2 बार लिखना है आपको, लिखा। अब देखो काटो, तो इससे काटोगे तो ये 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा, और 2 से काटोगे 2 एकम 2, और 2 से ये काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो जो चीज़ ऊपर बची है वो लिख लो, तो ये आपका बच्चा है, और नीचे ये 1 1 और ये 2,
ठीक है। तो अब देखो 11 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7। अब बचेगा ये। ठीक है, अब इसे गुणा करके देखो साइड में। ठीक है, सत्तू सत्तू कितना हो जाता है 49। ठीक है, अब 49 सत्तू सत्तू, अब 9 के टेबल में आप पढ़ोगे तो 9 सत्ते कितना होता है 63। 63 का 3, 6 कैरी। अब फिर से 9 सत्ते 63 है ना, 9 सत्ते 63, 63 में आप 3 ऐड करोगे। ठीक है, 63 में आप 6 ऐड करोगे तो ये आपका होगा ये। ठीक है, अब फिर से ठीक है, तो 4 सत्ते 28, 28 का 8, 2 कैरी। अब फिर 4 सत्ते 28, 28 में 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसे ऐड कर लो, ये 17, 17 के 7 और ये 7 और ये 3, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा। अब ये 2 बचा है तो 2 लिखो। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसको भाग दोगे। ठीक है, अब 2 नीचे है तो 2 को भाग दोगे, तो 2 को भाग देने पर कितना आएगा वो। ठीक है, करके देखो तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 1 बचेगा। फिर ये 7 से करो। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 बार में। फिर से 2 अट्ठे 16। ठीक है, 1 बचा और फिर 2 6 12, 6 बार में 12 आ गया। ठीक है, फिर 1 बचा। अब यहाँ पॉइंट दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, 5 बार में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया इसका आया 1886.5। किस में आंसर है हमारा, किस में है ये मीटर में, तो हम मीटर लिख देंगे और क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया तो इसका क्षेत्रफल होगा। अब दूसरा हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हम वही लिख लेते हैं। और हमें दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब देखो, अब हमें फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, अब जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 और आर हमें देखा रखा है कितना, आर हमें 5 दे रखा है और कितने बार लिखना है 2 बार। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 लगा रखा है इस पर तो। ठीक है, अब इसको करोगे तो देखो, अब देखो इन दोनों को यही लिख लो। अब इसको करोगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 को 5 से पकड़ोगे 25 हो जाएगा और नीचे बचेगा 7। ठीक है, अब इन दोनों को करो गुणा, साइड में कर लो। ठीक, 10। ठीक है, और फिर ये 10 10 और ये कैरी 10 और एक 11 है, ये हो गया 4 और ये 4, ये 5 और 5 और ये 5। ठीक है, 5, अब ये नीचे 7। तो देखो अगर आप ये लिखो तो ये भी लिख सकते हो, है ना, कितना मीटर स्क्वायर। अगर ये लिखना है तो ये लिख लो, आपकी बुक में यही दे रखा है। अगर आप इसे और छोटा करोगे तो आप क्या करो, इससे भाग दे दो, तो भाग देने पर आपका कितना आ जाएगा, इसका 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आई होप ये आपको दोनों समझ में आए होंगे कि हम जो व्रत होता है उसकी परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, और व्रत दूसरे में सिखाया था मैंने आपको कि जो व्रत होता है उसका क्षेत्रफल कैसे क्या निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और समझ में आया अच्छे से तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।